Hello everyone. In this video, I'll be teaching important sums of AS20, that is earning per share. It's a revision video meant to cover important concepts. Let's start with the AS. Now, see, when you say AS20, so AS20 mein, what are the important things that we need to cover? AS20, that is earnings per share. इसमें we'll just go to the important. There are 5 important concepts, 5 important sums या 5 चीजें हैं जो हमें जो हमें आनी चाहिए. First is WANS, weighted average number of equity shares. Second is bonus type. Second is bonus. Next, ESOP. Next, potential equity shares, जिसमें debentures based sums आएंगे, debentures. And finally, right issue, right shares. तो बेसिकली ये 5 टाइप जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट वंस है, ये 5 टाइप. एंड अदर देन दिस, बाद में हम सब विल डिस्कस समथिंग अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. 6th टाइप, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई स्टार्ट विद वेन्स. देखिए, व्हेन यू से ईपीएस, तो ईपीएस में सबसे पहला व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस? ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर, मीनिंग कंपनी एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग्स कमाता है, बेसिकली अर्निंग्स पर शेयर. So it is PAT minus preference dividend divide by number of equity shares. अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है? कंपनी जो अर्न करते हैं PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसमें सबसे पहले वी ऑल नो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है. फिर जो बचता है दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. या टू बी मोर प्रिसाइज आई शुड से डिवाइड बाय वेन्स. हम जब डिवाइड करेंगे तो उसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया जाता है, तो वी गेट अर्निंग पर शेयर. एक बार वेन्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. आ जाइए, विल स्टार्ट विद वेन्स का कॉन्सेप्ट. इलस्ट्रेशन 1. डेट 1 जन. बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने शेयर्स है हमारे पास? 1800 शेयर्स है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स है, दैट इज 1 जन. देन 31 में कंपनी ने इश्यू किया है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, हमने 600 शेयर्स और इश्यू किया है. एंड देन 1 नवंबर कंपनी ने बाईबैक किया है. बाईबैक मतलब शेयर कैपिटल विल रिड्यूस, कंपनी अपना शेयर्स वापस ले लेता है, तो 300. और ये हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर. पूछा क्या है? कैलकुलेट वेन्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. हमें वेन्स फाइंड करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. देखिए, ये कैलकुलेट करने का 2 मेथड है. मेथड 1, वेन्स इज इक्वल टू, ये जो 1800 शेयर्स है ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हमारे पास है, तो इसका वेट्स होगा 12 मंथ्स ना. इट इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर 12 मंथ्स. फिर कंपनी ने 600 शेयर्स इश्यू किया. कब इश्यू किया? 31 मई. तो कंपनी ने इश्यू किया आफ्टर 5 मंथ्स, तो वो हमारे शेयर कैपिटल में इट इज देयर फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स. तो उसका वेट्स कैसे निकाला जाएगा? इंटू 7/12. 600 शेयर्स कहां से इश्यू हुआ है? इट इज इश्यूड फ्रॉम 31 मई. तो मई से लेके 1 जून या 31 मई से लेके टिल दिसंबर हमारे पास है, तो इट इज देयर विद द कंपनी फॉर 7 मंथ्स. 7 मंथ्स है हमारे पास, तो उसे हम 7 मंथ्स का वेट देंगे. एंड देन कंपनी ने 300 शेयर्स बाईबैक कर दिए, तो विच मींस ये 2 मंथ्स के लिए हमारे पास नहीं है. 2 मंथ्स के लिए हमारे पास नहीं है, तो वी नीड टू कैंसिल इट. तो इंटू 2/12, दैट्स इट. ओके, मैं रिपीट करता हूं. 1800 शेयर्स हमारे पास स्टार्ट टू एंड है, दैट मींस फॉर फुल 12 मंथ्स, इसीलिए उसका वेट है 12/12. देन 600 शेयर्स जो है वो हमारे पास 31 मई से 31 दिसंबर, दैट मींस इट इज देयर विद अस फॉर 7 मंथ्स, इसीलिए उसका वेट 7/12 किया. एंड देन 300 शेयर्स फॉर 2 मंथ्स नहीं है, क्योंकि वो 300 शेयर्स 1 नवंबर में बायबैक हो चुका है, तो इट इज नॉट देयर विद अस फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स, तो वो हमने माइनस कर दिया, माइनस फॉर 2 मंथ्स. तो दैट्स इट. दिस वे वी कैन फाइंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स.
तो 1800 into 12 by 12, that is obviously 1800. 600 into 7 divided by 12, and 300 into 2 divided by 12 minus. So total number of shares आया 2100. This is Vains. So Vains we can find by this method, और एक method भी available है. Either we can do it by method 1 or even method 2 is normal. देखो method 2 से start करते हैं. Method 2 में क्या होगा, हम cumulative लेते जाते हैं. Cumulative मतलब 1800 है हमारे पास फ्रॉम 1st Jan to 31st May, 5 months के लिए. 1800 है फ्रॉम 1st Jan to 31st May, दैट इज इट इज देयर विद अस फॉर 5 months. फिर क्या हो गया, फिर 31st May में हमने 600 शेयर इशू किया, तो टोटल कितना हो गया, 1800 पहले था, अभी और 600 इशू किया, सो टोटल इज 2400. सो 31st May से लेके 1st November हमारे पास 2400 शेयर्स है. कितना मंथ्स हुआ, 31st May से 1st November, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 months. एंड देन हमने 300 शेयर्स बायबैक कर दिया, तो 2400 में से 300 बायबैक कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विद 2100. और वो कितने मंथ्स हमारे पास है, 2 months. वो हमारे पास 2 months के लिए है, तो इंटू 2/12, दैट्स इट. इसको सॉल्व करोगे डेफिनेटली यू विल गेट 2100. सो मेथड 1 या मेथड 2, जो भी मेथड कंफर्टेबल है, वी कैन फाइंड वेट्स विद द हेल्प ऑफ दिस. सी बेसिकली अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि व्हेन यू से वेन्स, उसका मतलब क्या होता है. सपोज ये पूरा ईयर है, से दिसंबर एंडिंग है फॉर एग्जांपल, एंड कंपनी ने मिडिल ऑफ द ईयर से 30th जून में 1000 शेयर इशू किया है. 1000 शेयर कंपनी ने इशू किया है. कब इशू किया है, मिडिल ऑफ द ईयर, 30th जून. तो ये कंपनी के पास खाली 6 months ही है ना. तो इधर वी कैन से कि ये जो 1000 शेयर्स है ना, वो 6 months के लिए था. और यू कैन से दैट कि ये जो 1000, either we can say, see I'll repeat, either we can say कि 1000 शेयर्स हमारे पास 6 months के लिए था, और वी कैन से कि 500 शेयर्स was there for the whole year. ऐसे भी बोल सकते हो, इट्स वन द सेम थिंग. 1000 शेयर्स फॉर 6 months या 500 शेयर्स फॉर द होल ईयर. तो दिस इज वेन्स. वेन्स में बेसिकली हम जो जो रिमेनिंग मंथ्स होते हैं उसका वेट्स देके वी फाइंड द वेटेड एवरेज शेयर्स. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल. नेक्स्ट पे आते हैं, इलस्ट्रेशन 1 डन. इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं. इवन इलस्ट्रेशन 2 भी वेन से कनेक्टेड है. इलस्ट्रेशन 2 भी वेन से कनेक्टेड है. आ जाओ. 1st January, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स है, फेस वैल्यू 10, पेड अप 10. फिर कंपनी ने क्या किया, ऑन 31st October कंपनी इश्यूड 600 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, but then paid up value is only 5. Paid up value is 5. फाइन. तो देखिए वेन्स हम कैलकुलेट करते हैं. तो इनिशियली 1800 शेयर्स तो विच इज फुल्ली पेड, वो तो फुल ईयर के लिए था, राइट फ्रॉम बिगनिंग. तो उसका वेट्स क्या होगा, 1800 इंटू 12/12, ऑब्वियसली पूरे साल के लिए है ना, स्टार्ट टू एंड. एंड 600 शेयर्स हमने 31st October को इश्यू किया, तो दैट मीन्स वो कंपनी के पास फॉर 2 months है, नवंबर एंड दिसंबर. बट देन फेस वैल्यू इज 10, बट द पेड अप इज 5. कंपनी ने अभी तक 5 का ही कॉल किया होगा, इसीलिए 5 रुपीज ही आया है अभी तक. तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल 600 शेयर्स है, पर ये जो 600 शेयर्स है, क्या ये फुल्ली पेड है, तो नो इट इज नॉट फुल्ली पेड. आउट ऑफ 10 5 रुपीज ही भरा है, आउट ऑफ 10 5 रुपीज ही भरा है. तो कितना पैसा आया, 600 इंटू 5, दैट मीन्स कंपनी के पास 3000 रुपीज आया है. शेयर होल्डर्स मस्ट हैव पेड 3000 रुपीज. तो अगर वो 3000 रुपीज के सामने मैंने 10 रुपीज पे शेयर इशू किया होता, तो कितना शेयर्स होते हैं, 300 फुल्ली पेड. इन शॉर्ट 600 5 पेड अप वी कैन से, और तुम इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज 300 शेयर्स फुल्ली पेड. 300 शेयर्स फुल्ली पेड. आई होप दिस इज ओके. सी इन शॉर्ट हमने किया क्या, हमने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया. हमने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया. कैसे कन्वर्ट किया, मैं एक बार रिपीट करता हूं. 600 शेयर्स है,
इस पे कितने पैसे आए, 5 रुपीज आए, तो इंटू फाइव इतने पैसे आए ना। और अगर ये 3,000 रुपीज जो आए, अगर ये फुल्ली पेड शेयर्स के अगेंस्ट आते तो डिवाइड बाय 10 होता, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते, 300। दैट्स इट। तो ये लॉजिक से मैंने यहाँ पे 300 किया है। 600 इंटू 5/10 इज 300। फाइन। और ये इशू कब किया है, 31 अक्टूबर। तो इसका वेट्स क्या होगा, नवंबर दिसंबर, सो 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, तो हमारा वेट्स हो गया 1800 इंटू 12/12, 600 इंटू 5/10 और इंटू 2/12। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 1850। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। क्लियर हो गया ये वेन्स का सेकंड टाइप, सेकंड सम। फाइन, नेक्स्ट लेते हैं। वेन्स को कंटिन्यू करता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सेम थिंग, हम इसमें भी हमें वेन से कैलकुलेट करना है। ऑन 1st April, a company had 6 lakh equity shares of 10 each, rupees 5 paid up, देखो partly paid up shares. On 1st September, the remaining rupees 5 was called up and paid by all the shareholders except one shareholder having 60,000 equity shares. एक shareholder जिसके पास 60,000 shares है उसने नहीं भरा। Fine. The net profit for the year ended 31st March was 21,96,000 after considering dividend on preference share of 3,40,000. You are required to compute basic earning per share for the year 31st March X2 as per AS20 earnings per share. Fine. तो देखो इसमें क्या आएगा, इनिशियली हमारे पास 6 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपीज के, 5 पेड अप। तो वेन्स किस तरह, हाउ टू कैलकुलेट वेन्स, 6 लाख शेयर्स है, क्या ये फुल्ली पेड है, नहीं, इट इज 5 पेड अप। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इक्विवेलेंट फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट, इस पे हमें 5 रुपीज मिला है, मतलब इंटू 5/10 करेंगे। एंड लॉजिकली सोचोगे तो 6 लाख पे कितना पैसा मिला है, 6 लाख इंटू 5, दैट इज 30 लाख। और यही 30 लाख अगर फुल्ली पेड शेयर इशू किया होता 10 रुपीज का, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, 3 लाख। तो दैट्स इट, 3 लाख। और वेट क्या होगा, 12/12, स्टार्टिंग से 1 अप्रैल से हमारे पास है। फिर कंपनी ने ऑन 1 सितंबर रिमेनिंग 5 कॉल किया, पर वन शेयर होल्डर हैविंग 60,000 इक्विटी शेयर्स, उस पर्सन ने, उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया है। तो कितने पे पैसा आया होगा, 6 लाख में से 60,000 ने पैसा नहीं दिया, दैट मीन्स रिमेनिंग 5,40,000 पे पैसा आ चुका है। तो रिमेनिंग 5,40,000 शेयर्स पे कितना पैसा आया, रिमेनिंग 5 अपॉन 10, मुझे इसको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है। 5,40,000 इंटू 5/10, सेम लॉजिक, 5,40,000 इंटू 5 इतने पैसे आए होंगे। और अगर वो वही अमाउंट 10 रुपीज के फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं तो कितने शेयर इशू करते, तो डिवाइड बाई 10 इंटू कब इशू किया, देखो 1 सितंबर, सो कितने मंथ्स कवर होंगे, 7 मंथ, सितंबर टू मार्च, हाँ, अप्रैल मार्च एंडिंग है, सो 7 मंथ्स, दैट्स इट। तो वी कैन गेट वेट्स, 6 lakhs into 5 divided by 10 into 12/12, 5,40,000 into 5/10 into 7 divided by 12. Total number of shares 4,57,500. I hope you all must have understood all three sums of weighted average वेन्स ऑफ वेन्स टाइप। हमने 3 सम किए, तीनों वेटेड एवरेज वाले सम्स है। नेक्स्ट टाइप में आता हूं। सो वेन्स इज कवर्ड, सॉरी इसमें ईपीएस भी फाइंड करना था, वो रह गया, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यू जस्ट हैव टू डिवाइड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो और क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था ईपीएस, ये तो वेन्स मिला है, ईपीएस। ईपीएस कैसा होता है, ईपीएस का फॉर्मूला पीएटी, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, और जो बच गया दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 21,96,000 आफ्टर कंसीडरिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 3,40,000, दैट मींस 21,96,000 में से प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, सो वी डोंट हैव टू सबट्रैक्ट इट वंस अगेन, उसमें ऑलरेडी हो चुका है। सो 21,96,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट्स इट। तो इससे हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा।
21,96,000 divided by 4,57,500, that is 4.8. क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं, तो दिस इज द यूज ऑफ वेन्स. हम जब ईपीएस फाइंड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज वेन्स. सो टाइप 1 कवर्ड. अब हम टाइप 2 सम लेते हैं. इलस्ट्रेशन. ओके, ये जो टाइप है उसमें से वी हैव कवर्ड वेन्स. अब मैं बोनस टाइप लेता हूं, सेकंड टाइप बोनस. इलस्ट्रेशन नंबर 3. दिस इज बोनस टाइप, इसमें बोनस है. ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 18 lakhs. लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 18 lakhs एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर X2. ये लास्ट ईयर है एंड ये करंट ईयर है. करंट ईयर का प्रॉफिट है 60 lakhs. फाइन. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग अंटिल 30th September X2 20 lakhs. टिल दैट डेट हमारे 20 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब इश्यूड थे. आउटस्टैंडिंग का मतलब इश्यूड. बोनस इश्यू हमने किया ऑन 1 October. Bonus issue on 1 October was 2 equity shares for each equity share outstanding at 30th September. That means for every 1 share, company ने 2 shares issue किया as bonus. Calculate basic earning per share. Fine. तो देखो, ये प्रॉफिट है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 20 lakhs ओरिजिनली थे. एंड देन फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर्स हमने 2 इक्विटी शेयर इशू किया एज बोनस. सो 20 lakhs के सामने कितना इशू किया होगा? ऑब्वियसली 40 लाख शेयर इशू किया हमने. फाइन. कब इशू किया? बोनस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 October X2. बोनस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 October X2. फाइन. अब इस पे आते हैं. विल कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर. सबसे पहले फॉर 2000 X2 बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 2000 X2. करंट ईयर का प्रॉफिट है 60 lakhs. करंट ईयर का प्रॉफिट है 60 lakhs डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. और हमारे पास शेयर्स कितने थे? देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 20 lakhs था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से. 20 लाख स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से था और वो तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, तो 20 lakhs इंटू 12/12 वेट्स होगा. प्लस प्लस कंपनी ने 1 October दैट इज एग्जैक्टली इन द मिडल बोनस शेयर इशू किया. कितने शेयर इशू किए? फॉर एवरी 1 शेयर 2 शेयर्स. मतलब 40 लाख शेयर इशू किए कंपनी ने. कंपनी ने 40 lakhs इशू किए. कब इशू किया ये शेयर्स? देखो, ये शेयर कब इशू किया? सपोज अगर ये मेरा करंट ईयर है, 1 April X1 से लेके 31st March X2, तो बोनस शेयर्स वर इश्यूड ऑन 30th September X1, मिडिल ऑफ द ईयर में. तो ऐसे देखा जाए तो बोनस शेयर इज देयर ओनली फॉर 6 months. बोनस शेयर इज देयर ओनली फॉर 6 months. तो आइडियली होना कैसा चाहिए था? 40 lakhs इंटू 6/12 होना चाहिए. पर नो, दिस इज रॉन्ग. ये 6/12 वेट्स नहीं आएगा. AS20 का प्रोविजन क्या है कि इन केस ऑफ बोनस शेयर्स इट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. बोनस शेयर्स में ये वेट्स नहीं देना है, इसीलिए मैंने ये वेट्स लिख के कैंसिल किया है सो दैट तुम्हें ये याद रहे. बोनस के केस में इट इज काउंटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इट इज काउंटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. हम जहां से रिपोर्ट करेंगे उसके वहां से माना जाएगा. हम जहां से बिगिनिंग रिपोर्ट करते हैं ये वहां से माना जाएगा. तो इसमें वेट्स नहीं दिया जाता है. बोनस में इट इज काउंटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो इन अ वे वेट्स हो जाएगा 12/12. वी कैन से 12/12 एंड नॉट 6/12. 12/12. दैट्स इट. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 20 lakhs into 12/12 upon 40 lakhs into 12/12. So 60 lakhs upon 60 lakhs. So earning per share is 1. Earning per share is 1. I hope you all have understood this. मैं रिपीट करता हूं. अगर ये फ्रेश इश्यू होता तो हम यहीं से काउंट करते थे. 6 months लेते थे वेट्स में. पर ये बोनस है. बोनस में व्हाट डज इंडेस 20 व्हाट डज AS20 से? एज पर AS20 बोनस हम कब से काउंट करेंगे? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. हम जहां से रिपोर्टिंग करेंगे वहां से स्टार्टिंग से काउंट किया जाता है. स्टार्टिंग से काउंट किया जाएगा तो उसका वेट्स होगा एंटायर 12 months. एंड व्हाई दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट? से लॉजिक एकदम सिंपल है. लॉजिक क्या होता है? जब कोई कंपनी फ्रेश इशू करेगा, इफ इट इज फ्रेश इशू, तो उसका पैसा भी यहां पे आएगा. उसका पैसा भी तो यहीं पे आएगा ऑन 30th September. तो जो पैसा है वो हमने यूज किया फॉर 6 months.
तो उसे प्रॉफिट जनरेट किया है ओनली फॉर 6 मंथ्स, इसलिए शेयर्स भी काउंट होता है ओनली फॉर 6 मंथ्स। लेकिन बोनस में तो पैसे नहीं मिलते हैं, बोनस में तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए इट इज काउंटेड राइट फ्रॉम बिगनिंग, इसलिए दिस इज द रीजन। ओके फाइन। तो ध्यान रखना है हमें, बोनस का वेट्स कहां से स्टार्ट होता है, राइट फ्रॉम बिगनिंग, इसलिए ऑलवेज 12/12 बोनस, ऑलवेज 12/12। फाइन, ये हो गया हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ 2000 X2। अब हम फाइंड करेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ 2000 X1 लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 18 lakhs। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 18 lakhs। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 18 lakhs डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब लास्ट ईयर कितने शेयर्स थे, लास्ट ईयर कितने शेयर्स थे, 20 lakhs। अभी देखो अंडरस्टैंड, मैं कुछ लॉजिक समझाऊंगा। लास्ट ईयर का बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक मैं रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करूंगा, या एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर, ये कैलकुलेट करने का लॉजिक भी समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ईयर का बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या था, 18 lakhs डिवाइड बाय 20 lakhs, करेक्ट, दैट इज 0.9, दैट इज 0.9। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट, लास्ट ईयर का 0.9 आया। अब अब अगर मैं अर्निंग पर शेयर कंपेयर करूं तो क्या होगा, मुझे लगेगा मेरा प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट 0.9 से 1 रुपी हुआ है, दैट इज हार्डली 1/9 इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। अगर मैं अर्निंग पर शेयर कंपेयर करूं तो मेरा प्रॉफिट मुझे लगेगा इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.9 टू 1, मतलब कितना बड़ा, हार्डली 1/9, 1/9 मतलब कितना हुआ, 11%, 1 डिवाइड बाय 9, यस 11%, हार्डली 11.11% इंक्रीज हुआ। कोई भी शेयर होल्डर अगर अर्निंग पर शेयर देखेगा तो उसे लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट हैज इंक्रीज ओनली बाय 11%, whereas actually this is not the case, this is not the case। 18 lakhs प्रॉफिट था लास्ट ईयर एंड करंट ईयर 60 lakhs हो गया है। सी कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इट हैज इंक्रीज बाय 42 lakhs, तो परसेंटेज वाइज 42 डिवाइड बाय 18, दैट इज 233% इंक्रीज हुआ है, वेराज अर्निंग पर शेयर में तो खाली 11% इंक्रीज दिख रहा है। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, दैट्स वाई हमें लास्ट ईयर का रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना होता है। रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर, रीस्टेटेड मतलब हम इक्विटी शेयर, बोनस शेयर जो इश्यू किया वो लास्ट ईयर से काउंट करेंगे। 60 lakhs अपॉन 20 lakhs प्लस बोनस जो था 40 lakhs, सॉरी नॉट 60 lakhs, 60 lakhs तो करंट ईयर का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 18 lakhs अपॉन, सी ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ये लास्ट ईयर का शेयर्स, but then we have to even add bonus share, जो 40 lakhs के बोनस शेयर्स है ना वो भी ऐड करने, वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा, दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीस्टेटेड ईपीएस, मीनिंग एज इफ बोनस लास्ट ईयर ही इशू हो चुका है तो ईपीएस क्या होता, हैड वी इशूड बोनस शेयर्स इन लास्ट ईयर तो ईपीएस क्या होता, 18 lakhs डिवाइड बाय 60 lakhs, दैट इज 0.3, दैट इज 0.3। and remember these are, remember these are comparable EPS, these are comparable EPS। कैसे, देखो अगर अभी मैं रीस्टेटेड ईपीएस को कंपेयर करूं तो क्या होगा, अगर मैं रीस्टेटेड ईपीएस को कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर मेरा ईपीएस था 0.3 एंड करंट ईयर इट इज 1, तो कितने से इंक्रीज हुआ, 0.7, तो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करो, 0.7 डिवाइड बाय 0.3 परसेंटेज, दैट इज 233%, that is 233%, so it is matching with this number and that's why we calculate restated EPS। restated EPS का लॉजिक ही ये होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, कि अगर मैं शॉर्ट में समझाता हूं फिर से, अगर मैं बेसिक ईपीएस कंपेयर करूं तो उससे लगता है कि हमारा प्रॉफिट खाली 11% बढ़ा है, बट विच इज नॉट द केस, हमारा प्रॉफिट तो 18 लाख से 60 लाख इंक्रीज हुआ है, विच इज 233% इंक्रीज, पर लेकिन टोटल प्रॉफिट 233 इंक्रीज हो रहा है, पर अर्निंग पर शेयर तो हार्डली 11% दिखा रहा है। तो हाउ टू करेक्ट दिस पोजीशन, हाउ टू करेक्ट दिस डिलेमा, तो उसको करेक्ट करना है तो यू शुड कंपेयर बेसिक ईपीएस ऑफ करंट ईयर विद रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर। रीस्टेटेड मतलब एज इफ बोनस शेयर्स वर इशूड इन लास्ट ईयर, तो हमें ये दो फिगर्स कंपेयर करने हैं, तो यू विल गेट एग्जैक्ट 233%। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो बोनस हो गया है, तो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है बोनस शेयर्स में, हमें बोनस शेयर्स में क्या याद रखना है कि
बोनस शेयर्स का जब काउंटिंग होगा, इट इज काउंटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वो पूरे बिगनिंग से काउंट किया जाएगा। और लास्ट ईयर का भी ईपीएस हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू रीस्टेट, हमें उसका एडजस्टेड अर्निंग्स, एडजस्टेड ईपीएस फाइंड करना पड़ता है, एंड नॉट सिंपल बेसिक। ओके, इन शॉर्ट वी हैव टू आल्सो इंक्लूड बोनस इन द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर्स ईपीएस। ओके फाइन, सो विद दिस हमारा सेकंड टाइप भी कवर हो गया है, दैट इज बोनस। बोनस टाइप इज कवर्ड। बोनस में क्या याद रखना है कि इन दिस वी शुड काउंट इट राइट फ्रॉम बिगिनिंग। वेट्स कहां से काउंट किया जाएगा? वेट विल बी टेकन राइट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट ऑफ द ईयर से, स्टार्ट से काउंट किया जाएगा, हेंस 12/12 वेट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप लेते हैं, ईसॉप लेते हैं। ईसॉप, ईसॉप भी एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होता है। ओके, ईसॉप काउंट देखते हैं। Yes, illustration number 6. Now we'll start with diluted earning per share, जो कि potential earning per share से connected है। See, first of all, we'll understand the word PES, potential equity shares क्या होता है? Potential equity shares वो होता है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स बनने वाला है। एग्जाम्पल, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है? व्हेन यू से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, व्हाट डज इट मीन? ये कन्वर्टेबल है, आज डिबेंचर्स है, पर फ्यूचर में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, मीनिंग इसमें पोटेंशियल है, टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी, दैट्स व्हाई वी से इट इज पीईएस, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हम डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करेंगे। विल डिस्कस व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज वन एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल अगर दूं तो ईसॉप, ईसॉप में क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देता है, क्या? कि इफ यू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस, से इन 2 years और 3 years, तो हम तुम्हें शेयर्स देंगे, एंड वो भी मार्केट से कम प्राइस में, मार्केट से कम प्राइस में। ये बेसिकली एम्प्लॉयज कंपनी में रिटेन कर सके, इसीलिए एक 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 लालच दिया जाता है, एक एनकरेजमेंट फैक्टर है एम्प्लॉयज को टू स्टे विद द कंपनी फॉर लॉन्ग। तो व्हाट इज ESOP? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, मीनिंग कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एक प्रॉमिस देता है बेसिकली कि लाइक इफ यू स्टे विद द कंपनी से फॉर नेक्स्ट 3 years, और इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो भी तो हम तुम्हें शेयर्स देंगे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस में। तो ये एम्प्लॉइज के लिए एक एनकरेजमेंट होता है कि कंपनी छोड़ के नहीं जाना, यू शुड स्टे विद द कंपनी, और इफ दोज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो उन्हें शेयर्स मिलते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो बेसिकली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड स्टॉप, ये जो दो एग्जांपल है, इसमें क्या है कि फ्यूचर में कंपनी अब और इक्विटी शेयर इशू करेगा। ओके, कंपनी फ्यूचर में और इक्विटी शेयर इशू करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। फाइन, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 लेता हूं मैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 X1 का प्रॉफिट है 12 lakhs। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, स्ट्रेट अवे वेन्स देके रखा है 5 lakhs। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर X1, फेयर वैल्यू मतलब उसका मार्केट प्राइस 20 रुपीज है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2000 X1 1 लाख। ऑप्शन मतलब ESOP, अंडर ऑप्शन कंपनी ने एम्प्लॉयज को 1 लाख शेयर्स इशू करने का प्रॉमिस किया है। एक्सरसाइज प्राइस फॉर शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2000 X1 15, ये उसका एक्सरसाइज प्राइस है, मीनिंग जो शेयर्स जिसका मार्केट प्राइस 20 है, कंपनी ने उन्हें वो शेयर्स को 15 में इशू करने का प्रॉमिस किया है, इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सी, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में मेन डिफरेंस क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक, तो इसमें जो हो चुका है, समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड पास्ट, इन शॉर्ट जो हो चुका है पास्ट में, इन करंट ईयर जो हो चुका है, अप टू करंट ईयर जो हो चुका है, दोज फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड। जो होने वाला है वो नहीं काउंट किया जाता है। वेर एज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में हम जो फ्यूचर में शेयर इश्यू होने वाले हैं,
एंड उसके वजह से करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन प्रॉफिट जो होगा वो बताया जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आई थिंक बेटर आइडिया आएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 सबसे पहले हम बेसिक अर्निंग पर शेयर फाइंड करेंगे, दैट इज करंट ईयर का बेसिक अर्निंग पर शेयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 12 lakhs अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मीनिंग वेन्स 5 lakhs। So 12 lakhs divided by 5 lakhs 2.4 2.4 तो इतने बेसिक अर्निंग पर शेयर हो गए कंपनी का। इसमें वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक अर्निंग पर शेयर हम ये डेटा यूज नहीं करेंगे। रीजन, ये तो फ्यूचर में शेयर इशू होने वाला है। करंट ईयर इशू हुआ है या लास्ट ईयर इशू हुआ था? नहीं, ये फ्यूचर में इशू होगा। तो वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक अर्निंग पर शेयर वी डोंट कंसिडर फ्यूचर इवेंट्स जो फ्यूचर में होंगे। लेकिन while calculating diluted earning per share, yes, we'll consider while calculating diluted earning per share हम फ्यूचर इवेंट्स लेते हैं। सी बेसिक व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है हम शेयर होल्डर्स को एक ऐसा पिक्चर दिखाते हैं कि देखो इन केस जो फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, फ्यूचर में शेयर इशू होने वाला है, अगर वो करंट ईयर ही इशू हो गया होता, अगर वो करंट ईयर ही इशू हो गया होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द ईपीएस? ईपीएस क्या होता? आई रिपीट, डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होता है? बेसिकली ये कंजर्वेटिज्म का रूल फॉलो करता है। कैसे? फ्यूचर में जो इशू होने वाला है शेयर्स, वो अगर करंट ईयर ही इशू हो गया होता तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होता, तो ईपीएस क्या होता। आइडिया? तो ये होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। लेट्स सी इसमें क्या है। देखो, करंट ईयर का प्रॉफिट 12 lakhs है, करंट ईयर का नंबर ऑफ शेयर्स 5 lakhs है। ओके, 12 lakhs एंड 5 lakhs। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, ऑप्शन में हमने एम्प्लॉइज को 1 लाख शेयर्स का प्रॉमिस किया है। ऑप्शन में हमने एम्प्लॉइज को 1 लाख शेयर्स का प्रॉमिस किया है। वो भी उन्हें बोला कि भाई हम तुम्हें 15 रुपीज में देंगे, वेयर एज द फेयर वैल्यू मतलब उसका करेक्ट वैल्यू मार्केट प्राइस इज 20, मतलब डिस्काउंट पे दे रहे हैं, हम एम्प्लॉइज को डिस्काउंट में देंगे। ओके, तो लेट अस एनालाइज दिस 1 लाख शेयर्स। ये जो 1 लाख शेयर्स है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखो, हम टोटल एम्प्लॉइज को 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, मार्केट प्राइस 20 है पर हम 15 में दे रहे हैं, मतलब मार्केट प्राइस 15 है, सॉरी 20 है पर हम 15 में इशू कर रहे हैं। फॉर फुल कंसिडरेशन एंड फॉर नो कंसिडरेशन, मीनिंग मैं बताता हूं। सी, हमने 1 लाख शेयर हम इशू करने वाले एम्प्लॉइज को, इशू हुआ नहीं है, इशू होने वाला है नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, जब भी एम्प्लॉइज वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो टाइम पे शेयर इशू किया जाएगा। 1 लाख शेयर हम 15 में इशू करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। कंपनी ने प्रॉमिस किया भाई हम तुम्हें 1 लाख शेयर देंगे एंड एम्प्लॉयज को 15 रुपीज पे करना है। तो सोचो ना कि अगर इशू हो गया होता, अगर ये इशू हो गया होता तो कितने पैसे आते? 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपीज, तो 15 लाख रुपीज आते कंपनी के पास। पैसा कितना मिलता था? अंडरस्टैंड, 1 लाख शेयर्स अगर हम 15 में इशू करेंगे तो 15 लाख रुपीज मिलेगा कंपनी को। ओके, तो यही 15 लाख रुपीज के अगेंस्ट, ये 15 लाख रुपीज के अगेंस्ट अगर कंपनी 20 रुपीज में शेयर इशू करता, तो अगर कंपनी 20 रुपीज में शेयर इशू करता तो कंपनी वुड हैव इशूड 75,000 शेयर्स। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रहा है एट 50, तो अगर इंप्लॉइज ने सबके सब शेयर्स ले लिए तो 1 लाख शेयर्स लेंगे एट 15, दैट इज 15 लाख रुपीज, उतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा। पर वो 15 लाख के सामने अगर हम 20 रुपीज पे इशू करते शेयर्स तो हम तो 75,000 इशू करेंगे। तो व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली इट मींस, बेसिकली इट मींस कंपनी जो 1 लाख शेयर इशू कर रहा है ना, उसमें वी कैन से कि एज इफ 75,000 शेयर्स आर इशूड या विल बी इशूड फॉर full consideration and remaining 25,000 shares are for no consideration. See, understand this part. This can be analyzed in this manner. कैसे एनालाइज कैसे होगा? हमने प्रॉमिस किया हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे 15 में, तो पैसे कितने आएंगे? 15 लाख आएंगे। पर वही 15 लाख अगर फुल 20 रुपीज में इशू किया होता
फुल 20 रुपीज देके इशू किया होता तो 75,000 शेयर ही देते ना। तो व्हाट वी कैन से बेसिकली, हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया है कि हम 75,000 शेयर इशू करेंगे फॉर फुल कंसिडरेशन। एज इफ सी, इसको अलग वे में बोलने का तरीका है क्या, इधर यू कैन से कि भाई हम 1 लाख शेयर 15 पे इशू करेंगे, और यू कैन से कि भाई हम 75,000 शेयर्स फुल 20 रुपीज में इशू करेंगे एंड रिमेनिंग 25,000 शेयर्स हम फ्री में इशू करेंगे, सॉर्ट ऑफ बोनस, हम फ्री में इशू करेंगे। तो सॉर्ट ऑफ बोनस हो गया, तो दिस शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग, दिस शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, दिस शुड बी काउंटेड। ये बोनस हो गया ना, बोनस में तो पैसे मिलते नहीं है, तो पैसे मिलने रहे तो इट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हम इसे स्टार्ट से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 25,000 शेयर ऐड करेंगे। क्या इसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा? नो। क्यों नहीं होगा? फ्री में बोनस दे रहे हैं, फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, बोनस है, तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो पैसे नहीं मिलेंगे तो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होगा वो पैसा, और इन्वेस्ट नहीं होगा तो उससे हम प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे। तो इस 25,000 का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इस 25,000 का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेम रहेगा। तो मेरा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है 12 लाख डिवाइड बाई 5,25,000, दैट इज 2.2857, 286 कर देते हैं, या 29 भी चलेगा, 2.29। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि बोला सर आपने 25,000 लिया, मैंने बोला हाँ, तो व्हाई नॉट 75,000, ये क्यों नहीं लिया, ये भी तो लेना चाहिए। पर नो, वी कैन नॉट टेक इट। उसका रीजन क्या है, उसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है? देखिए, ये 75,000 शेयर्स जब भी इशू होगा तो उसके अगेंस्ट हमें फुल कंसिडरेशन, मतलब 75,000 इंटू 20 एज इफ, तो हमें कितने मिलेंगे? पूरे 15 लाख मिलेंगे। तो वो 15 लाख जब पैसा आएगा तो वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट भी होगा, और जब इन्वेस्ट होगा, जब बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट, ड्यू टू दिस 75,000 देयर वोंट बी एनी डाइल्यूशन, अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस 75,000 शेयर्स के सामने क्या पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो जब पैसे नहीं आ रहे हैं तो डाइल्यूशन भी नहीं होगा, जब पैसे नहीं आ रहे हैं तो डाइल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसीलिए इट इज नॉट काउंटेड इन द डाइल्यूटेड ईपीएस। वेराज 25,000 शेयर्स तो हम फ्री में दे रहे हैं, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, हमें हम फ्री में दे रहे हैं, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, तो इट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग। बोनस में क्या रूल होता है? इट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इसीलिए हम 25,000 को भी स्टार्ट से काउंट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। 25,000 काउंट किया जाएगा, पर 75,000 शुड नॉट बी काउंटेड। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि वो जब भी फ्यूचर में इशू होगा तो उसके सामने पैसे भी आएंगे, तो पैसे आएंगे तो प्रॉफिट में, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर्स बढ़ेगा, तो उससे जरूरी नहीं है कि डाइल्यूट होगा, इसीलिए वो पार्ट हम नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि वो फ्री में नहीं है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलो नेक्स्ट पे लेते हैं अभी, दिस पार्ट इज डन। अब मैं लेता हूँ डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड ईपीएस में ही, लेकिन डिबेंचर्स का पार्ट लेता हूँ, डिबेंचर्स का पार्ट। ओके, डाइल्यूटेड ईपीएस में ही डिबेंचर्स का पार्ट, इलस्ट्रेशन 5 ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं, जो सेम सम, इलस्ट्रेशन 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 12 ले सकते हैं, इट्स सेम, दोनों सेम है। फाइन, अगेन दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस बेस्ड ऑन पोटेंशियल इक्विटी शेयर, इसमें भी डाइल्यूटेड ईपीएस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30 lakhs, बेसिक अर्निंग पर शेयर 5। ओके, बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, दैट मीन्स हमारा अर्निंग्स कितना होगा, कंपनी का अर्निंग्स होगा 30 lakhs इंटू 5, सो 150 lakhs। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 50,000। हमारे पास इतने डिबेंचर्स भी है 50,000, 100 ईच, विच इज कन्वर्टेबल। रिमेंबर, कन्वर्टेबल मतलब क्या? फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू होगा। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। एक डिबेंचर के सामने हम 10 इक्विटी शेयर्स देंगे, टैक्स रेट 30%, कंप्यूट डाइल्यूटेड ईपीएस 5। देखिए, डाइल्यूटेड ईपीएस में हमें किस तरीके से सोचना है कि जो कन्वर्जन फ्यूचर में होने वाला है, अगर वो कन्वर्जन करंट ईयर होता तो क्या होता? जो कन्वर्जन फ्यूचर में होने वाला है, वो कन्वर्जन अगर करंट ईयर होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द ईपीएस, व्हाट वुड हैव बीन द ईपीएस। तो देखिए, हाउ टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 150 lakhs। कंपनी का प्रेजेंट शेयर्स कितना है? प्रेजेंट शेयर्स, कंपनी का प्रेजेंट शेयर्स है
30 lakhs ये कंपनी का प्रेजेंट पोजीशन है। और मैंने क्या बताया कि व्हेन यू थिंक ऑफ डाइल्यूटेड, तुम्हें क्या सोचना है कि जो कन्वर्टेबल, जो फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाले हैं, अगर वो करंट ईयर ही स्टार्ट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर वो करंट ईयर ही स्टार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता? तो क्या होता? तो व्हाट वुड हैव बीन द पोजीशन, व्हाट वुड हैव बीन द अर्निंग्स पर शेयर? तो देखो, कन्वर्जन रेशियो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर। एक डिबेंचर के सामने हम 10 इक्विटी शेयर्स देंगे, तो 50,000 डिबेंचर्स के सामने कितना? ऑब्वियसली 5 lakhs। ओके, एक डिबेंचर का अगेंस्ट वन डिबेंचर विल बी गिविंग 10 इक्विटी शेयर्स, तो 50,000 डिबेंचर्स के सामने हम कितने शेयर्स देंगे? सो इट विल बी 5 लाख शेयर्स। अच्छा, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा। सोचना कैसे है कि एज इफ द ये जो कन्वर्जन की बात हो रही है, वो करंट ईयर स्टार्टिंग में कन्वर्ट हो गया होता तो क्या होता? करंट ईयर स्टार्टिंग में कन्वर्ट हो गया होता तो क्या होता? तो मेरा शेयर कैपिटल 5 लाख से बढ़ता। क्या इसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा कुछ? डेफिनेटली यस, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। हाँ डेफिनेटली। कैसे? अगर मैं डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो मैंने जो करंट ईयर इंटरेस्ट पे किया है वो नहीं होता। कंपनी ने डिबेंचर्स, देखो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है, दैट इज कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरीली पे करना होता है। तो वो पेमेंट नहीं होता अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया होता। तो तो फिर मुझे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं देना होता। तो मेरा प्रॉफिट जो है दैट वुड हैव इंक्रीज्ड ना, प्रॉफिट बढ़ता। कितने से बढ़ता? ओके, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करें, जितना इंटरेस्ट है उतने से बढ़ता। तो देखो, डिबेंचर्स का फेस वैल्यू क्या है? 50,000 शेयर डिबेंचर्स इंटू 100। 50,000 डिबेंचर्स मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 डिबेंचर्स है, उसका फेस वैल्यू 100 है, दैट मीन्स 50 लाख इज द फेस वैल्यू, और उस पर 12% इंटरेस्ट हमने पे किया है। तो 50,000 इंटू 100 इंटू 12%, दैट इज 6 lakhs का हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो मेरा प्रॉफिट 6 लाख से बढ़ता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। अगर ये डिबेंचर्स जो फ्यूचर में कन्वर्ट होने हैं, अगर करंट ईयर ही कन्वर्ट हो गया होता, दैट टू स्टार्टिंग में, तो एक तो शेयर कैपिटल 5 लाख से बढ़ता और प्रॉफिट 6 लाख से बढ़ता। क्यों बढ़ता? क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं करना है, स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर दोगे तो इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता, तो प्रॉफिट 6 लाख से बढ़ता। बट देन डोंट फॉरगेट टैक्स, टैक्स भी तो है 30%, टैक्स भी है 30%। मीनिंग अगर मेरा प्रॉफिट 6 लाख से इंक्रीज होगा, तो इट इज ऑब्वियस कि टैक्स भी तो बढ़ेगा। कितना? 6 लाख का 30%, 6 लाख का 30, दैट इज 1,80,000। तो उतने से मेरा प्रॉफिट कम होता। से आई रिपीट इसके तीन इंपैक्ट समझने, इसके तीन इंपैक्ट समझने हैं। अगर डाइल्यूटेड ईपीएस में, सी डाइल्यूटेड ईपीएस में हमें सोचना कैसे है कि अगर ये जो कन्वर्जन फ्यूचर में होने वाला है, अगर वो करंट ईयर ही हो गया होता, तो क्या इंपैक्ट होता था मेरे प्रॉफिट पे, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स पे? तो कन्वर्शन करंट ईयर ही हो गया होता तो मेरा शेयर कैपिटल 5 लाख से बढ़ता। अब मैंने जो करंट ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया वो नहीं भरना पड़ता, तो मेरा प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई 6 लाख, क्योंकि मुझे जो इंटरेस्ट भरना था, जो मैंने करंट ईयर इंटरेस्ट भरा, वो मैं नहीं भरता, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना 6 लाख से, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई 6 लाख। लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा ना, कितना? 30%, टैक्स रेट इज 30%, टैक्स बढ़ेगा 30%। तो 6 लाख का 30%, दैट इज 1,80,000, तो मेरा टैक्स भी बढ़ता 1,80,000 से। तो इन शॉर्ट फाइनल इंपैक्ट 150 lakhs प्लस 6 lakhs माइनस 1.8, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 154.2 lakhs अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 35 lakhs। सो डिवाइड बाय 35, that is 4.4057, 4.4057। I hope this is okay. So this is diluted EPS, this is diluted EPS। इन शॉर्ट हम डाइल्यूटेड ईपीएस में शेयर होल्डर्स को क्या बताते हैं, व्हाट इज द लॉजिक? हम शेयर होल्डर्स को बताते हैं देखो भाई, अगर ये करंट ईयर ही कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर करंट ईयर का, जो हमारा अर्निंग पर शेयर करंट ईयर का 5 रुपीज है, जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, वो 5 नहीं रहता, वो 5 से गिर के 4.406 हो जाता, वो 5 से गिर के 4.406 होता। आई होप दिस इज ओके। तो दिस इज डाइल्यूशन, डाइल्यूट मतलब कम होना,
कम होना, तो हम कम होके क्या होता वो बता रहे हैं। तो आई जस्ट समराइज, मेरा जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है जो 5 है, और हम बता रहे हैं कि अगर ये शेयर्स करंट ईयर ही इश्यू हो गया होता तो मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस कितना होता, 4.406, मतलब ईपीएस वुड हैव बीन डाइल्यूटेड टू 4.406, ईपीएस कम होता। हम शेयर होल्डर को एक सिग्नल, एक डेंजर सिग्नल दिखाते कि देखो भाई आगे जाके ऐसा होगा तो कि तो अर्निंग पर शेयर माइट डिक्रीज। ओके, दिस इज कंजर्वेटिज्म। लेकिन लेकिन सपोज 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 मैं एक सेकंड सिनेरियो लेता हूं, सपोज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेता हूं जहां पे मेरा बेसिक अर्निंग पर शेयर 5 है, और हमने ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट किया ना, ये पार्ट, ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट किया वो 4.4 नहीं, वो 5.4 होता, सपोज सपोज 5.406 होता। अब क्या करना है, तो क्या हम शेयर होल्डर को फेवरेबल पिक्चर दिखा सकते हैं? नो, स्टैंडर्ड क्लियरली सेज नो। हमें कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट इनकम। हम इस तरीके से फेवरेबल पिक्चर नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक अर्निंग पर शेयर से ज्यादा है, इन दैट केस हम ये नहीं दिखाएंगे एंड डाइल्यूटेड विल बी शोन एज 5। आई होप दिस इज ओके। तो डाइल्यूटेड ईपीएस 5 रुपीज ही दिखेगा। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ डाइल्यूटेड ईपीएस कम है तो हम कम वाला दिखाएंगे, बट इफ डाइल्यूटेड ईपीएस ज्यादा है, हायर है, तो हम हायर फिगर नहीं दिखा सकते, देन विल शो डाइल्यूटेड सेम एज बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड सेम एज बेसिक ईपीएस। आई होप दिस सम इज ओके, फाइन। तो इवन वी हैव कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं। सी, वेन्स हमने कवर किया, बोनस किया, इसॉप किया, डिबेंचर्स का भी कवर किया। Now we are left with two important concepts, right shares and a discontinuing operation. ये दो concepts बचे हैं। ये जो बचे हुए बैलेंस दो concepts हैं, I'll cover this in next part, next वीडियो में कवर करूंगा। एटलीस्ट ये वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, और बाकी के दो कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगा। ओके, बाय।